14,500 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। आइंदा बजट में FBR टैक्स आमदन 9,200 अरब रुपए मुतवक्की है, जबकि नॉन टैक्स आमदन 2,800 अरब रुपए तक होने का इम्कान है। आइंदा बजट में 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस किए जाएंगे, जबकि वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,150 अरब रुपए होगा। सूबों को कौमी मुहासिल से 5300 अरब रुपए मिलने का तखमीना है। तो ये बजट के खदोखाल हैं जो कि आज पेश किया जाएगा। दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए खर्च होने का तखमीना है। अराकीन पार्लियामेंट को 90 अरब रुपए तरक्याती स्कीम्स के लिए मिलेंगे, जबकि वज़ीर आज़म की स्कीम्स के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट का खसारा GDP का 7% से ज़ायद रह सकता है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 20 से 30% बढ़ने का इम्कान है, जबकि वजारतों के लिए 650 अरब रुपए से ज़ायद रखे जाएंगे। पेंशन के लिए 700 अरब रुपए से ज़ायद रखे जाने का इम्कान है। और कौमी असम्बली का बजट इजलास आज 4 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 4 निकाती एजेंडा जारी कर दिया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार आइंदा माली साल 2023-24 का बजट पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना सालाना मेज़ानिया, मुतालबात ज़र 2023-24 और ज़िमनी मंजूरियाँ भी पेश करेंगे। तो 14,500 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। 4 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। बजट में 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे, जबकि आइंदा बजट में FBR टैक्स आमदन 9,200 अरब रुपए मुतवक्के है। नॉन टैक्स आमदन 2,800 अरब रुपए तक होने का इम्कान है। और आइंदा बजट में 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस किए जाएंगे। और वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,150 अरब रुपए होगा। और सूबों को कौमी हासिल से 5,300 अरब रुपए मिलने का तखमीना है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार आइंदा माली साल 2023-24 का बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। इससे कबल वफाकी काबीना बजट 2023-24 की मंजूरी देगी। जी हाँ, आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार आइंदा माली साल 2023-24 का बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे जावेद हुसैन से। जावेद, बताइएगा। जी देखें, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में काबीना के खुसूसी इजलास की तैयारी हो रही है और अराकीन की आमद का सिलसिला जारी है और 4 बजे का वक्त है। और ये लग रहा है कि इसमें ताख़ीर होगी, लेकिन 4 बजे का वक्त है। कौमी असम्बली का जो बजट का इजलास होगा, जिसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार जो है वो बजट 2023-24 में पेश करेंगे। और इससे कबल जो है वो वफाकी काबीना के इजलास के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। तमाम जो दीगर वफाकी गुज़रे हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। और कमेटी रूम नंबर 2 में इस वक्त तमाम अराकीन जो है वो पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास शुरू हो जाएगा, जिसमें आइंदा के माली साल 2023 और 24 का जो बजट है उनकी दस्तावेजात जो है उस पर वज़ारत ख़जाना और FBR और दीगर जो हुकाम हैं वो ब्रीफिंग देंगे और इसकी मंजूरी आज दी जाएगी। जिसमें बिलखसूस जो तनख्वाहों में इजाफा है सरकारी मुलाजमीन की, जो कि 20% तजवीज़ किया गया है, उस पर भी अराकीन से राय ली जाएगी और उसकी मंजूरी दी जाएगी। इसी तरह से सरकारी अलाउंसेज और पेंशन के जो अलाउंसेज उसमें इजाफे के हवाले से भी जो मंजूरी है वफाकी काबीना देगी। कुछ ही देर में ये इजलास शुरू होने जा रहा है, जिसकी जो अराकीन जो है वो क़यामत का सिलसिला जारी है। जो बजट दस्तावेजात हैं वो भी काबीना इजलास के लिए पहुंचा दी गई हैं और FBR की जानिब से जो टैक्स अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं वो तमाम दस्तावेजात भी जो है वो काबीना इजलास में अराकीन के लिए पहुंचा दी गई हैं। यहाँ से इनकी मंजूरी के बाद जो है वो जो कौमी असम्बली का बजट इजलास होगा उसमें ये तमाम तर जो बजट दस्तावेजात हैं वो पेश की जाएंगी। और वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार जो सीनियर टीचर्स हैं आइंदा साल कुछ ही देर में ये इजलास शुरू होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया, जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की बजट तकरीर के अहम नकात। बजट में IT एक्सपोर्ट बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। बजट तकरीर में तरसीलात ज़र बढ़ाकर ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर बनाए जाएंगे। नौजवानों को रोज़गार के मौके देने के लिए कारोबार में आसानियाँ दी जाएंगी, जबकि गरीब तबकात को महंगाई से बचाने के लिए रिलीफ भी दिया जाएगा। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताएगा मजीद कौन कौन से अहम निकात हैं? जी, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की बजट तकरीर के हवाले से अहम निकात मौसूल हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार IT एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनके हवाले से ऐवान को आगाह करेंगे। बजट तकरीर में लिखा गया है कि बजट में IT एक्सपोर्ट बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी, तरसीलात ज़र बढ़ाकर ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर बनाए जाएंगे। बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना ये भी बताएंगे कि तरक्की और खुशहाली के मकामी सनत की हौसला अफजाई की जाएगी। नौजवानों को रोजगार के मौके देने के लिए कारोबारों में आसानियां फराहम की जाएंगी। इसी तरह बजट तकरीर के जो खदोखाल मौसूल
موصول ہوئے ہیں اہم نکات ان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزیر خزانہ بجٹ تقریر میں یہ بھی بتائیں گے کہ غریب طبقات کو مہنگائی سے بچانے کے لیے ریلیف دینے کے جو اقدامات دکھائے جا رہے ہیں ان سے متعلق بھی آگاہ کریں گے. بجٹ تقریر کا جو حصہ موصول ہوا ہے اس کے مطابق نان فائلر پر ٹیکس کا ریٹ بڑھایا جائے گا تاکہ وہ ٹیکس کے دائرہ میں آ سکیں. بجٹ تقریر میں یہ بھی ہے جو وزیر خزانہ ایوان کو آگاہ کریں گے. آئی ٹی کے شعبے میں سیلز ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی چھوٹ دی جائے گی اور آئی ٹی کی ایکسپورٹ میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے رعایت کی تجویز دی جائے گی. اس کے ساتھ ہی جو بجٹ کے دیگر اہم خدوخال ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ترسیلات زر پاکستان میں لانے کے لیے جو سہولیات کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے متعلق بھی ایوان کو آگاہ کریں گے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اپنی بجٹ تقریر میں کی. ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ آپ کا. غیر ملکی کرنسی کے ذخیرہ اندوز اداروں اور افراد کے خلاف ایکشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. فائنانس بل میں اہم قانون سازی متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. غیر ملکی کرنسی کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو قید، جرمانے کی سزا کے لیے قانون سازی کا فیصلہ ہوا ہے. جبکہ بیرون ملک سے غیر ملکی کرنسی لانے کی حد بڑھانے کے لیے قوانین متعارف کرائے جائیں گے تو غیر ملکی کرنسی کے ذخیرہ اندوز اداروں اور افراد کے خلاف ایکشن کی تیاریاں کر لی گئی ہیں. فائنانس بل میں اہم قانون سازی متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جبکہ غیر ملکی کرنسی کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو قید، جرمانے کی سزا کے لیے قانون سازی کا فیصلہ بیرون ملک سے غیر ملکی کرنسی لانے کی حد بڑھانے کے لیے قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں تو غیر ملکی کرنسی کے ذخیرہ اندوز اداروں اور افراد کے خلاف ایکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. ٹیکس فائلرز پر ہوائی جہاز کے ٹکٹ کی خریداری پر 5% ٹیکس کی تجویز. غیر فعال ٹیکس فائلرز پر جہاز کے ٹکٹ کی خریداری پر 20% ٹیکس کی تجویز دی گئی ہے جبکہ نان فائلرز پر کیش نکالنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے کی تجویز. کلب اور گروسری سٹورز پر پوائنٹ آف سیل لازمی قرار دیا گیا ہے. تو ٹیکس فائلرز پر ہوائی جہاز کے ٹکٹس کی خریداری پر 5% ٹیکس کی تجویز ہے جبکہ غیر فعال ٹیکس فائلرز پر جہاز کے ٹکٹس کی خریداری پر 20% ٹیکس کی تجویز ہے. نان فائلرز پر کیش نکالنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ کلب اور گروسری سٹورز پر پوائنٹ آف سیل لازمی قرار دیا جائے گا. تنخواہوں میں 20% اور پینشنز میں 15% اضافے کی تجویز ہے. بجٹ میں کم از کم اجرت 32,000 روپے کرنے کی تجویز ہے جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 430 ارب روپے مختص کیے جائیں گے اور تنخواہوں میں 20% اضافے کی تجویز ہے. جی ہاں، تنخواہوں میں 20% اور پینشنز میں 15% اضافے کی تجویز ہے. بجٹ میں کم از کم اجرت 32,000 روپے کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 430 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں تو تنخواہوں میں 20% اور پینشنز میں 15% اضافے کی تجویز دی گئی ہے. وفاقی بجٹ جی ڈی پی کا 7.7% مالیاتی خسارہ کے ساتھ تیار. قرض اور سود کی ادائیگیوں پر 7300 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے جبکہ دفاع کے لیے 1800 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 430 ارب روپے مختص کیے جائیں گے جبکہ ایف بی آر کے لیے 9200 ارب کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. آئندہ مالی سال کے لیے 6,500 ارب روپے سے زائد مالیاتی خسارے کا بجٹ پیش کیا جائے گا. تنخواہوں میں 20% اور پینشنز میں 15% اضافے کی تجویز. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 430 ارب روپے مختص. 700 ارب سے زائد کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے. پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی شرح مزید بڑھائے جانے کا امکان. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئندہ بجٹ جی ڈی پی کا 7.7% مالیاتی خسارہ کے ساتھ تیار کیا گیا. آئندہ مالی سال میں ملکی آمدن کا تخمینہ 9200 ارب ایف بی آر ٹیکس محصولات اور نان ٹیکس آمدن کے لیے 2800 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے جس میں 55% سے زائد صوبوں کو منتقل کیے جائیں گے. وفاق آئندہ مالی سال ترقیاتی منصوبوں پر 950 ارب روپے خرچ کرے گا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 200 ارب کے منصوبے شروع ہوں گے. صوبے ترقیاتی منصوبوں پر 1559 ارب روپے خرچ کریں گے. ایف بی آر پراپرٹی سیکٹر کمپنیوں کے منافع پر نئے ٹیکسز عائد کرے گا. بجٹ میں 18% سیلز ٹیکس کی سٹینڈرڈ شرح عائد کی جائے گی جبکہ لگژری آئٹمز پر 25% سیلز ٹیکس وصول کیا جائے گا. بجٹ میں دفاع کے لیے 1800 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. وزارت صحت کے لیے 13 ارب، ہائر ایجوکیشن کے لیے 59 ارب روپے سے زائد کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا جائے گا. 1000 سی سی سے بڑی امپورٹڈ گاڑیوں پر ڈیوٹیز کی شرح میں اضافہ کی تجویز ہے جبکہ بجٹ میں سولر پینلز اور سولر انرجی پر سیلز ٹیکس عائد نہیں کیا گیا. جبکہ حکومت نے آئندہ بجٹ میں آئی ایم ایف کی شرط پر پراپرٹی سیکٹر میں ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پراپرٹی سیکٹر میں فائلز کی لین دین پر اضافی ٹیکس عائد ہوگا. دوسری جانب ٹیکس عائد کیے جانے کے فیصلے پر ریل اسٹیٹ انڈسٹری کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس عباسی کی اس رپورٹ میں.
हुकूमत का IMF की शर्त पर आइंदा बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर पर मजीद टैक्स आयद करने का फैसला। रियल एस्टेट सेक्टर की जानिब से फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, इक़दाम को तामीराती शोबे के लिए ज़हर कातिल करार दे दिया। गुज़िश्ता माली साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर इजाफी टैक्स नाफिज करने से इंडस्ट्री शदीद मुतासिर हुई है। मजीद टैक्स लगाया गया तो इंडस्ट्री का पहिया जाम हो जाएगा। ये जो बजट आ रहा है तो इस बजट के हवाले से कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिल नहीं रही, और उसमें भी जिस तरीके से इसको हमारे जो प्रपोजल्स थे, अगर उन प्रपोजल्स को इस बजट के अंदर इनकॉर्पोरेट ना किया गया तो हमारी मजबूरी होगी कि हम अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से एफिलिएटेड तमाम इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री, इन तमाम लोगों को लेके हम इस एहतजाज करें। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बैरून मुल्क से भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होती है। नए टैक्सेस लगे तो ना सिर्फ बैरून मुल्क से सरमायाकारी रुक जाएगी, बल्कि अंदरून मुल्क से भी सरमायाकार पैसा बाहर ले जाएंगे। अगर रिलीफ देते हैं तो फ़ायदा डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान की GDP को ही होगा। पाकिस्तान के अंदर देखें, फ़िलहाल हमें डॉलर की ज़रूरत है। पाकिस्तान, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर बैठे हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, या हमारे पास फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर आएगा तो डेफिनेटली हमारी इकॉनमी भी ठीक होगी। अगर तो ये मज़ीद टैक्सेस लगा देते हैं तो आपके जो भी यहाँ पे जो वेल स्टेबल भी बिजनेसमैन हैं वो भी यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। टैक्स जब से बढ़ा रहे हैं तो रियल एस्टेट में हमारे बिज़नेस में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ठीक है, पहले अगर बिज़नेस हम लोग करते थे तो हमारी जो सी परसेंटेज थी फाइल्स की, जो सी हम लोग सोसाइटीज़ वगैरह में प्लॉट्स वगैरह बेचते थे, 70 to 80% हमारी चीज़ें सेल होती थी। ठीक है, एक मंथ में। अब वही परसेंटेज आपकी आ गई है 20-30 के ऊपर। ठीक है, और दिन ब दिन रियल एस्टेट का बिजनेस थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है। रियल एस्टेट नुमाइंदों का कहना है कि अगर बजट में मजीद इजाफी बोझ डाला गया तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। आइंदा वफाकी बजट में इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी गई है, जिसके नतीजे में महंगे इम्पोर्टेड मोबाइल मज़ीद महंगे होने का इम्कान है। महंगे फ़ोन के शौकीन अफराद पर एक और बम गिरने जा रहा है। हरीम जदून की रिपोर्ट देखिए। बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने का फैसला, आम आदमी के लिए स्मार्टफोन ख्वाब बनने लगा। आने वाले बजट में $500 से महंगे फोन पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 25%, $350 से $500 तक मालियत के फोन पर GST 17% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। $100 से जायद मालियत के फोन पर भी ड्यूटी बढ़ाने का इम्कान है। जैसे हालात जा रहे हैं, लगता है हम हाल ही वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमने मार्केट रेट्स पता किए हैं, बड़ी हमारी रेंज से बाहर जा रहे हैं, और हम हुकूमत से गुजारिश रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्लीज़ हमारा ख्याल रखें, स्पेशली स्टूडेंट्स का। स्मार्टफोन लेना आम आवाम के उससे बाहर हो जाएगा, वो नहीं ले सकता कभी भी। आजकल आपको पता है कि हर इंसान की मोबाइल फ़ोन, जो एंड्रॉयड फ़ोन है, हर इंसान की ज़रूरत है। जब तक टैक्स थोड़ा नॉर्मल था, PTA टैक्स, अब जब से PTA टैक्स 2 लाख रुपए का हो गया तो कोई भी बंदा फ़ोन नया ना परचेज़ करता है, ना बाहर से कोई मंगवा सकता है, क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव पड़ता है, किसी का बजट नहीं है। अवाम परेशान, जिनका कहना है कि अगर यही हालात रहे तो बटनों वाला फ़ोन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। मोबाइल फ़ोन ज़रूरत के साथ साथ तफरी का भी अहम ज़रिया बन चुका है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कुछ करे और मोबाइल फ़ोन महंगे करने की बजाय सस्ते कर दिए जाएं। कैमरामैन मून आकिब के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। बढ़ती हुई महंगाई में खवातीन के लिए अपनी जिल्द का ख्याल रखना पहले ही दुश्वार है। बजट में स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर टैक्स और ड्यूटी में मजीद इजाफा हो रहा है। इस हवाले से इस्लामाबाद से मरियम इलाही की रिपोर्ट देखिए। बजट में जिल्द की हिफाजत और निखार के सामान पर मजीद टैक्स आयद करने का फैसला। स्किन केयर हो या बनाओ सिंगार, खवातीन के लिए सब होने लगा मुश्किल। बजट से कबल खवातीन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फेस मास्क, टोनर हो या फेस ऑयल, स्किन केयर की तमाम अशिया इजाफी टैक्सों की जद में आ गईं। दुकानदारों का कहना है इम्पोर्टेड अशिया पर लंबे चौड़े टैक्सों के बायस खवातीन खरीदार अब पहले जैसी खरीदारी नहीं कर रही। एक तो पहले महंगाई बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ जो है कस्टमर की परचेजिंग पावर इतनी है ही नहीं, पहले से जो नहीं थी, उसके बाद टैक्स भी बढ़ गया है। तो अब मज़ीद जो है कस्टमर उन चीज़ों को प्रेफर नहीं करते कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बस उतनी होती है, जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं वही लेके जाते हैं।
आई क्रीम्स, सीरम्स, हाइड्रेटिंग जेल्स जैसी लग्जरीज तो एक तरफ, रोजमर्रा इस्तेमाल के फेस वॉश भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। अब असल में इन पे टैक्सेस इतने ज़्यादा हो गए हैं और ये चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं कि अब इनमें से हम कुछ भी ले नहीं सकते। महंगाई इतनी ज़्यादा, अब बस ग्रॉसरी वगैरह करते हैं और इसके अलावा ये चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते। बढ़ती हुई महंगाई के बायस खवातीन के पार्लर जाने के रुझान में भी नुमाया कमी आ गई। अब ये आलम है कि जो 25,000 का क्लाइंट मंथली काम करवाता था वो बेचारा अब 2,000 के काम पे आ चुका है और इतना कारोबार, आप समझे, कारोबार ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में। आज से 1.5-2 साल पहले की बात है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग यहाँ से ना सिर्फ अपने खर्चे निकालते थे बल्कि अच्छा अर्न करते थे। पार्लर मालिकान का कहना है कि हुकूमत टैक्स जरूर लगाए लेकिन लोगों के रोजगार का भी ख्याल करे। खवातीन कहती हैं गर्मी और आलूदगी से जिल्द की हिफाजत अहम मसला है। हुकूमत बजट में कम से कम स्किन केयर एसेंशियल्स पर टैक्स कम कर दे। कैमरामैन जावेद कुरैशी के साथ मरियम इलाही, दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद। अपडेट करें कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास शुरू। विफाकी काबीना इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हुसैन। जी जावेद। जी देखिए, विफाकी काबीना का खसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में शुरू हो चुका है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और इस इजलास में विफाकी काबीना का जो है वो आइंदा का जो माली साल 2023-24 का जो बजट है वो तजावीज़ जो है वो ज़ेर गौर आएंगी और इन तमाम दस्तावेजात से जो कि वज़ारत खजाना और FBR की तरफ से लाई गई हैं काबीना इजलास में बजट से मुतालिक हैं, उस पर गौर किया जाएगा और उस पर जो है वो काबीना से राय लेने के बाद इन तमाम तजावीज़ की मंजूरी जो है वो काबीना देगी। जो ज़राए वो बता रहे हैं कि इजलास में सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा का फैसला भी काबीना इजलास में होगा और इसी तरह से काबीना को वज़ारत खजाना के हुकाम बजट लेआउट पर ब्रीफिंग देंगे और बजट की काबीना से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में ये पेश किया जाएगा और काबीना इजलास में 24 मई और 7 जून के और 8 जून के जो इत्तेहादी राब्ता कमेटी के फैसले हैं उनकी भी तौसीक ली जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक रिपोर्टर ने जो सवाल किया कि बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ ला रहे हैं तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि दुआ करें कि एक अच्छा बजट आवाम को मिल जाए। बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ है, ये सवाल किया गया रिपोर्टर की जानिब से, तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने यह जवाब दिया कि दुआ करें कि एक अच्छा बजट आवाम को हम दे सके। तो इस वक्त ये इजलास शुरू हो चुका है और विफाकी काबीना से पहले मरहले में इस बजट की मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद नेशनल असम्बली में ये बजट पेश किया जाएगा। जी हाँ, रिपोर्टर की जानिब से सवाल किया गया कि बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ ला रहे हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि दुआ करें कि एक अच्छा बजट आवाम को दे सकें। विफाकी बजट आने से पहले ही घरेलू खवातीन परेशान हो गई। कहती हैं महंगाई का तूफान है, नए बजट के बाद तो किचन चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत अशिया खुरनोश सस्ती करे। फौजी आली की रिपोर्ट देखिए। आसमान को छूती महंगाई, आमदन वही लेकिन किचन के अखराजात कई गुना बढ़ गए हैं। घरेलू खवातीन बजट से क्या उम्मीदें लगाए बैठी हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। आटा महंगा, दाल महंगी, सब्जी महंगी, सारा दिन फिरते हैं, मसा गरीब का गुजारा मुश्किल होता है। सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं, बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल है। मुर्गी, अंडे, हर चीज़ बहुत महंगी हो रही है। बुनियादी ज़रूरतें जो हैं वही पूरी होना बहुत मुश्किल काम है। ज़ाहिर है दूध है, अंडे हैं और बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम फ्रूट लाते ही नहीं हैं, हमें 2 साल हो गए, हम उस तरह नहीं लाते जो पहले लाते थे। बजट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, खैर बजट जो भी आएगा वो आवाम के लिए तो नहीं होगा। बेसिक नेसेसिटीज़ हैं बिल्कुल, जो कि रोज़ घर में मतलब उनके बगैर तो गुजारा नहीं, पे आप कट ऑफ भी नहीं कर सकते। वही आपका जो सारी पे होती है यूटिलिटीज़ वगैरह में और खाने पीने में और सौदे में चला जाता है। ग्रॉसरी पहले जो 10,000 में आ जाती थी अब वो शायद 40,000 में जाके आती है। कोई उम्मीद नहीं है। देखें गरीब बंदा जो है वो गरीब तरीन होता जा रहा है। खवातीन का कहना है कि बजट हर साल महंगाई का नया तूफान लेकर आता है। अगर इस बार भी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में रिलीफ ना मिला तो घर का चूल्हा जलाना नामुमकिन हो जाएगा। कैमरामैन शाइन गर्देजी के साथ फौजी अली, दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद।